Welcome to my YouTube channel, Aftab Technical World. Don't forget to like, share, and subscribe for more amazing content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू विल बी फाइन. सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब टेक्निकल वर्ल्ड. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 4 टॉपिक्स अबाउट द लैपटॉप्स. सीएम लैपटॉप स्कीम में नेक्स्ट सेरेमनी, पीएम लैपटॉप स्कीम की अपडेट्स, सेकंड फेज ऑफ सीएम लैपटॉप स्कीम एंड वेरिफिकेशन स्लिप. वेरिफिकेशन स्लिप के रिलेटेड स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वेरिफिकेशन स्लिप क्या है और क्या ये लैपटॉप लेने के लिए लाजमी है, मस्ट है. दूसरा, ये फेज 2 कब से स्टार्ट हो रहा है. सीएम लैपटॉप स्कीम का चकवाल में सेरेमनी होगी. नेक्स्ट सेरेमनी अब कहाँ पे होने जा रही है. और पीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट होगी. बेचारे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं वो वेट कर रहे हैं कि सीएम लैपटॉप स्कीम में जो सेरेमनीज का सिलसिला है वो तो स्टार्ट कर दिया गया, बट पीएम के अभी कोई चांसेस है या नहीं, अगर हैं तो कब से इसकी लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने लगी है. तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, कोई टॉपिक स्किप नहीं करना. कोई टॉपिक स्किप करोगे तो आपकी कन्फ्यूजन का सबब बनेगी, आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब करेंगे, फ्यूचर में इस तरह की बेनिफिशियल स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड आप तक सबसे पहले अपडेट्स पहुंच जाया करेंगी. लैपटॉप स्कीम की अगर कोई न्यू अप्लाई स्टार्ट होती है वो भी इसी चैनल के थ्रू आप तक पहुंच जाया करेंगी, अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो. व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. अगर यहाँ से कोई अपडेट्स आपसे स्किप हो जाए आप इजीली वो व्हाट्सएप से हासिल कर सकते हैं. और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सीएम के नेक्स्ट फेज की बात कर लेते हैं. स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फेज 2 कब से स्टार्ट हो रहा है. देखिए, ये मैं पहले भी 2-4 वीडियोस में बात कर चुका हूं कि इसका कोई स्पेसिफिक, इसकी कोई डेट नहीं अभी अनाउंस की गई कि फलां डेट को हम फेज 2 स्टार्ट कर देंगे, नहीं. तो फेज 1 की जो लैपटॉप्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया गया है. डिस्ट्रीब्यूशन का चकवाल में जो सेरेमनी हुई है, इसके बाद नेक्स्ट सेरेमनी के रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं. कहने का मकसद ये है कि फेज 2 तभी स्टार्ट होगा जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा. तो जब उन सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट जो फेज 1 के लिए आए हैं, सिलेक्ट हैं, उन सबको जब लैपटॉप्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली फेज 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा. इसकी कोई स्पेसिफिक डेट अब नहीं है. तो आई होप कि अब आपको बात क्लियर कट समझ आ गई होगी. तो ये तो रही फेज 2 की बात. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेरेमनी के कि नेक्स्ट सेरेमनी अब कहाँ होने जा रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एचईडी है उसने उससे रिक्वेस्ट की गई है कि हमें बता दें शेड्यूल वगैरह जो बनाया गया है. जिस तरह मैंने पहले कहा था कि शेड्यूल बनाया गया है, अब तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए. बट एचईडी ने कहा है कि हम जो है ना ये शेड्यूल अब हम लीक नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़े पॉइंट्स दिए हैं कि नेक्स्ट सेरेमनी मुल्तान बहावलपुर इन 2 डिवीजन के अंदर जो है चांसेस है कि इनमें हो जाए. कि ये तो पहले भी कहा जा रहा था कि मुल्तान या फिर बहावलपुर, एक इन दोनों में से किसी एक डिवीजन में होगी सेरेमनी, लेकिन फिर इन्होंने जाके चकवाल में रख दी. तो ये इसकी कोई रीज़न हो सकती है, बट अब इंशाल्लाह चांसेस हैं कि मुल्तान डिवीजन या फिर बहावलपुर डिवीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनकी जो इंस्टीट्यूट्स है, यूनीज है, उन यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स में लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए. उसके बाद ही नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो जी मुल्तान एंड बहावलपुर वाले जो स्टूडेंट है वो रेडी रहे, इंशाल्लाह अगली बारी जो है वो उन्हीं की है. तो जैसे ही उसकी भी कोई अपडेट आती है या फिर उसकी कोई डेट निकल कर सामने आती है, बस अभी ये पॉइंट दिया गया है कि नेक्स्ट इन्हीं के चांसेस हो सकते हैं, बट डेट अभी कोई इसकी नहीं बताई गई. तो इंशाल्लाह जल्द ही इन 2 डिवीजन में लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेरेमनी मुनक्कद की जाएगी. सीएम साहब आएंगे और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स को. तो ये 2 हमने पॉइंट्स कवर अप कर लिए, फेज 2 एंड जो है लैपटॉप्स के लिए नेक्स्ट सेरेमनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो अब हम आते हैं पीएम लैपटॉप की तरफ कि पीएम लैपटॉप्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों डिले हुई है या फिर उसका भी कोई ग्रीन सिग्नल निकल के आ रहा है सामने या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रीवियस फेजेस की यहाँ पे आपको बात, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको प्रीवियस फेजेस की बात समझनी पड़ेगी. जो प्रीवियस फेजेस थे उनमें इतने सेरेमनीज वगैरह का कोई शेड्यूल वगैरह नहीं होता था. उसमें जस्ट अप्लाई होती थी और जो अप्लायर है उसको उसके इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ही लैपटॉप्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे. फॉर एग्जांपल जिस तरह एक फलां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसका मेरिट बना, वो सिलेक्ट हुआ, तो उसके इंस्टीट्यूट में लैपटॉप दे दिए जाते थे. वो इंस्टीट्यूट्स वाइज लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती थी. बट सीएम लैपटॉप स्कीम की वजह से इस बार इन्होंने भी मतलब समझ ले एक किस्म की नकल ही उतारी जा रही है, एक किस्म को मुकाबलेबाजी की जा रही है कि जी वो सरनेज कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो पीएम ने भी कहा कि हम भी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए सरनी रखेंगे कि जी हम लैपटॉप दे रहे हैं.
तो इसी वजह से जो काम था वो रुका पड़ा था। तो अब चूंकि सीएम की सरमनीज का जो सिलसिला है वो बहाल हो चुका है, तो अब कल मुलाकात हुई है एचईसी की राना मशहूद साहब के साथ कि इसी टॉपिक को भी ज़ेर गौर लाया गया है कि हमें लैपटॉप्स आप भी अब डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाज़त दे दे, परमिशन दे दे, हम भी लैपटॉप्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करें स्टूडेंट्स को। तो अब देखते हैं कि इसके लिए कोई शेड्यूल सामने निकल कर आता है या फिर नहीं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को ज़ेर गौर लाया गया है। तो जिस तरह सीएम की सरमनी हुई है, तो अब ये भी कोई एक सरमनी या वेन्यू लाजमी करेंगे पीएम वाले। इसके बाद इन्होंने कहा सरमनी इन्होंने बस 2-4 ही करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चांसेस हैं कि एक ही सरमनी होगी जो कि कैपिटल इस्लामाबाद में होगी। अगर ज़्यादा भी इन्होंने करनी चाहिए तो सूबों के प्रोविंसेस में होंगी। बाकी सीएम की तरफ से, चूंकि सीएम जो है ना वो तमाम सिटीज ऑल ओवर पंजाब के जितने भी सिटीज हैं उसमें सरमनीज करेंगी। बट जो पीएम वाले हैं, अगर पहले तो चांसेस हैं कि जस्ट इस्लामाबाद में होगी, बट फिर भी इस्लामाबाद में के बाद बाकी सिटीज में भी करना चाहे तो प्रोविंसेस के जो कैपिटल्स हैं, लाहौर हो गया, कराची हो गया, क्वेटा हो गया और पेशावर हो गया और गिलगित, इनमें होंगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट्स वाइज इनमें भी चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इस्लामाबाद वेन्यू के बाद चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को सिग्नल दे दिया कि जाए कि आप अपनी स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे दें। तो इंशाल्लाह इसकी भी जल्द डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने लगी है। तो हमारे टॉपिक कवर हो गए। अब हम वेरिफिकेशन स्लिप की बात कर लें। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि वेरिफिकेशन स्लिप क्या है, क्या वेरिफिकेशन स्लिप के बिना लैपटॉप मिलेगा या नहीं। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके लिए एक वार्निंग मैं देख रहा हूँ जिनके बेफॉर्म है, जल्द अज जल्द वो सरमनीज से पहले अपना जाके स्मार्ट कार्ड बनवाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन स्मार्ट कार्ड या फिर आईडी कार्ड की बेस पर होती है। जब स्मार्ट कार्ड आपका या आईडी कार्ड बन जाएगा, देन जाके नादरा में आपने वेरिफिकेशन करानी है। इसका पर्पस ये है कि जो लैपटॉप्स हैं उन हुकूमत को वेरिफिकेशन के थ्रू पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट ने जो है पहले किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ, पीएम लैपटॉप स्कीम और सीएम लैपटॉप स्कीम दो चल रही हैं, तो वेरिफिकेशन के थ्रू डाटा जाहिर हो जाता है कि इस स्टूडेंट ने पहले किसी स्कीम से लैपटॉप लिया हुआ है या नहीं। मकसद इसका ये होता है। अब ऐसे स्टूडेंट पहले होते थे वेरिफिकेशन नहीं होती थी, ऐसे दिए देते थे, तो वो मतलब पीएम से भी सीएम से भी या फिर दो स्कीम से फायदा उठा के लैपटॉप्स ले लेते थे। बट इस बार नहीं है, इस बार आपको नादरा जाना पड़ेगा। इसका मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। नादरा अपना स्मार्ट कार्ड या फिर आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा, वो आपसे आपकी वेरिफिकेशन करेंगे और उस वेरिफिकेशन का एक आपको स्लिप बना कर देंगे, तो वो स्लिप आपने रख लेनी है। और जब सेरेमनी में जाना है, जब आपकी सेरेमनी हो, तो उस स्लिप को साथ लेकर जाना है। तो ये आपने वेरिफिकेशन लाजमी करानी है। लैपटॉप आपको वेरिफिकेशन के बिना नहीं मिल सकता, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो आई होप कि अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वेरिफिकेशन स्लिप का भी नेक्स्ट सरमी मुल्तान बहावलपुर के चांसेस हैं, इन दो सिटीज़ में, इन दो डिवीजन में से किसी एक में हो जाए। तो और फेज 2 का भी आपको क्लियर कर समझ आ गया होगा। पीएम लैपटॉप स्कीम के भी चांसेस हैं कि अब उसकी भी, क्योंकि अब सीएम की लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है, तो पीएम की भी अब कर दी जाएगी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, तब तक टेक केयर।